हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पे जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती 2025-26 का जो सिलेबस आया है वो आपने देख लिया होगा। सिलेबस दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाई है कि मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। सिलेबस आपने देख लिया होगा, बहुत ही अच्छा सुंदर सुशील सा सिलेबस आया है आपका। सिलेबस बनाने वाले के लिए सौ तोपों की इस्लामी डायरेक्ट पता नहीं उसने कॉपी पेस्ट वाला काम कर दिया है, बट ठीक है, अब दे दिया है तो अब पढ़ना तो पड़ेगा। अभी सिलेबस से भागोगे तो बहुत भगौड़ा घोषित कर दिए जाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम जो है आपका HPRC ही लेने वाला है। ठीक है, HPRC ही आपका एग्ज़ाम लेगा। अब वो लेगा, उसने आपको एक डेमो दे दिया कि अगर वो पटवारी के सिलेबस के लिए, पटवारी की भर्ती के लिए अगर ये वो सिलेबस डाल सकता है तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा कि आने वाले टाइम में अगर पुलिस की भर्ती वही करवाएगा। यदि उसके पास कोई और भर्ती भी रहती है आपके लाइक, अगर आपके पास वो फॉरेस्ट की ले ले या कोई भी XYZ एग्ज़ाम की, चाहे वो JOIT की ले ले, किसी भी तरह की ले ले, तो वो सिलेबस इसी तरह से हार्ड अपना डालने वाला है। अब आने वाले टाइम में आपको पुलिस का उतना इजी सिलेबस आपको देखने को शायद ना भी मिल सके, इसलिए अपने को पहले से तैयार होने वाला है। इसलिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अब अपना माइंड सेट कर लेना है कि हमारे को ये सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, साइंस वाले बहुत सारे मैसेज कर गए हैं कि सर GS कैसे कवर करें, GS कैसे कवर करें, ये तो बड़े बुरे हाल हो गए। तो उन सभी के लिए आसान सा टाइम टेबल लेके लाया हूँ। टाइम टेबल हम कवर करेंगे, पूरा आपका टारगेट दूंगा, अच्छे से आपको टारगेट स्टार्ट करेंगे। जो तो मेरे ग्रुप में है उनको तो लिखने की जरूरत अभी के लिए नहीं है, वो मेरे ग्रुप में मैं उनको डाल दूंगा कि आप कब पढ़ना है, वो वहाँ से नोट डाउन करके अपने कॉपी के फ्रंट पेज में लिख ले। जो सेल्फ स्टडी वाले ये उनको ही है, जो किसी XYZ अकेडमी पढ़ रहे हैं वो वहाँ से देख ले अपने अकॉर्डिंग, जो उनको वहाँ से बताया जा रहा है सभी अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बताते हैं। बट मैं ये समझता हूँ यदि इस सिलेबस को कोई ख़त्म कर रहा है पढ़ाने के लिए तो उसके पास कम से कम 5 से 6 टीचर होना कंपल्सरी है। 5 से 6 टीचर है तभी वो इसको कवर करवा पाएगा। और इस सिलेबस को 3 या 4 महीने का ख़त्म नहीं होगा, इसको मिनिमम 5 महीने 4 महीने तो लगेंगे। 3 महीने में ख़त्म होने वाला सिलेबस ये कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। हाँ, वो अलग बात है, कोई टीचर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो तो उनको मैं नहीं बोलता हूँ, बट वो सब आप देख रहे हैं ना, आपके अकॉर्डिंग है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो बात करते हैं आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे साथ यदि आप टारगेट में पढ़ना चाहते हो, यदि मैं आपको टारगेट बना के दूं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ना मिले तो मुझे मैसेज करके भी ले सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने भाई बहन कोई रिश्तेदार होगा, कोई भी पटवारी की तैयारी अगर सेल्फ स्टडी से कोई कर रहा हो तो उसको आप ये ग्रुप का लिंक दे सकते हो, वहाँ पे वो पढ़ सकता है। ठीक है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कौन सा पार्ट कहाँ से कैसे कवर करना है, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पे नहीं रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आगे बढ़ने के लिए हमें सिलेबस लेना पड़ेगा, सिलेबस निकाल लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस जो है 10+2 तक का बताया गया है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट जो भी है सब कुछ इसमें बता दिया गया है। सबसे पहले अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने नोटबुक और पेन अपना ले लिया होगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मेरे साथ ग्रुप में, वो मुझे ज़रा मैसेज करते हैं कैसे कवर करें, तो उनके लिए एक वीडियो है। बाकी यदि आप भी करना चाहते हो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाना चाहते हो तो 1 तारीख के बाद मैं आपको वहाँ पर टारगेट देना शुरू कर दूँगा, बट अभी नहीं दूँगा, 1 तारीख के आसपास दूँगा। ठीक है, उस क्यों दूँगा वो आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी जो अभी तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे तो अभी आप 6 बजे, सर्दी का टाइम है तो 6 बजे के आसपास आप उठते होंगे। 6:30 बजे से आप पढ़ना शुरू करोगे। कितने बजे से करोगे? 6:30 से 7:30 ध्यान रखना, 6:30 से 7:30 आप क्या पढ़ोगे? इंग्लिश पढ़ने वाले हो। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे। 10 मिनट का ब्रेक के बाद आप शुरू करोगे अपना, अगर इंग्लिश पढ़ोगे, अगर इंग्लिश में आप नाउन पढ़ोगे तो हिंदी में आप क्या पढ़ोगे? संज्ञा पढ़ोगे। ठीक है, क्या पढ़ोगे? संज्ञा पढ़ोगे। तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चलना है। 7:30 टू आपका 8:30 क्या चलेगा? आपका हिंदी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? हिंदी रहने वाला है। 8:30 के बाद मैं ये समझता हूँ 8:30 या 7:40 से 8:40 तक, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक था। मैं ये मानता हूँ कि 8:40 के बाद आपको, अगर रूम वाले होगे तो आप खाना बनाओगे या फ्रेश होगे, नहाओगे, ये सब कुछ करोगे, तो आप अपना लेके चलो 10 आपको इसमें ही बज गए। 10 बजे के बाद आपको मैथमेटिक्स पकड़ना है। मैथ पकड़ के आपको चलना है 11 बजे तक। क्या करना है? 11 बजे तक। अभी आप सोचते होगे 1 घंटा नहीं, 1 घंटा हम शाम को भी देंगे, वो आपको बता दूंगा। 2 घंटे का टाइम टेबल नहीं लेके आ रहा हूँ, बोरिंग हो सकता है। यदि कोई करना चाहता है तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो एडजस्ट, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 घंटा इनफ है, क्योंकि उसके बाद अगर चेंज करोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बनने वाला है। उसके बाद आप HPGK चलोगे। HPGK आप पढ़ोगे, जैसे आपका बजता कि 11 बज गया, उसके बाद आप 11:10 के आसपास से अपना 12:30 तक आप HPGK लेके चलोगे। HPGK में आप कहीं भी पकड़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, जो भी आपको लगता है वहाँ से पकड़ो। ये आपके लिए काफ़ी टाइम है, मतलब आपने पहले भी एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हो। मैंने आपको बहुत पहले से बोला कि HP का पढ़ना शुरू कर दो, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने HP का पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ठीक है,
उसके बाद अपन जैसे आपके पास 12:30 होते हैं, उसके बाद आप 12:40 के बाद 1:30 तक आप अपना रीजनिंग को कवर करोगे। क्या करोगे? रीजनिंग के टॉपिक कवर करोगे। रीजनिंग आप पुलिस का ले लो, कोई भी लो, रीजनिंग आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रीजनिंग एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। 1:30 बजे के बाद मैं समझता हूँ 3 बजे तक आपको फिर से रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सो सकते हो, अपना लंच वगैरह कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। 3 बजे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 बजे तक हम क्या पढ़ेंगे? फिर से मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। क्या करेंगे? मैथ को कवर करेंगे। सुबह का क्वेश्चन बचा है तो वो कवर करें, अगर नहीं बचा तो आगे वाला टॉपिक उसमें कवर करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे 4 बजते हैं तो 4:10 से हम पढ़ना शुरू करेंगे 6:30 तक। कब तक? 6:30 तक। मतलब आप 4:10 से अपना 2.5 घंटे, 6:40 तक भी ले लो, 2.5 घंटे होने चाहिए आपके पास। 2.5 घंटे में अपने को पढ़ना है ये सब रामायण, जो ये पहले वाला जीएस पार्ट है जी, जो कि आपको लग रहा है यहाँ पे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी आपके पास है इसमें। अब इसमें कैसे पढ़ना है? हमें 40-40 मिनट के हमारे को सेट बनाने हैं 3, ठीक है। ये टोटल 120 मिनट होते हैं, जबकि मैंने आपको दिए हैं, कितने दिए हैं? मैंने आपको 150 मिनट दिए हैं, तो उसमें आपको रेस्ट लेना है। 40-40 मिनट के सेट खुद बनाने हैं। उसमें आप हो सकता है इस वाले सेट में आप हिस्ट्री पढ़ें, या आप पॉलिटी पढ़ें, या आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं मान के चलता हूँ कि आपका 6:30 के बाद आपका 8 बजे तक आपका डिनर टाइम होगा, तो आपका उसमें बिज़ी रहने वाला हो। 8 बजे के बाद आप 10 बजे तक आप वो सब रिवाइज़ करोगे जो आपने सुबह से लेकर पढ़ा है, चाहे वो आपको आता है चाहे नहीं आता है, अच्छे से देखना है, सब कुछ करना है। जिसको आता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 1-2 लगा सकता है। 10 के बाद 10:30 तक आप अपना करंट अफेयर देखोगे, ठीक है। करंट अफेयर अपना देखने वाले हो। इस बीच आप सोचोगे कि हमारा जो साइंस वाला पार्ट है वो मिसिंग है। अभी साइंस वाले पार्ट को कुछ टाइम के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अभी के लिए आपका क्या है, बेस बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही आपका बेस बनेगा तो आप जैसे 6 बजे उठते हो तो आप धीरे धीरे 5:30 में उठना शुरू करोगे, तो 5:30 से आपका 6:30 तक इंग्लिश चलेगा। उसी तरह से आप एक टाइम में आके 5 बजे उठोगे तो 5 से फिर आपका खाने का, नहाने का, ये टाइम टेबल भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अभी आपको आदत नहीं है लॉन्ग टाइम इतना लंबा आज स्टडी करने की। यदि आप कर सकते हो तो आप साइंस को ऐड कर सकते हो। 5 से 6 के लिए आप अपना इंग्लिश लेके फिर इस तरह से अपना कन्वर्ट कर सकते हो। ये था आपको एक छोटा सा टाइम टेबल, आप अपना इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे कर सकते हो। अभी आपको इसके लिए कोई डेडिकेटेड बुक से अभी आई नहीं है जीएस के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एनसीईआरटी सर पढ़ना शुरू कर दे। कमेंट मीन्स कि मुझे मैसेज आ रहे हैं कि एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी पढ़ना अभी के लिए सही नहीं होगा। एनसीईआरटी बहुत है, बहुत बल्कि है। अगर आप 8वीं तक की एनसीईआरटीज़ को इन्हीं सब्जेक्ट के लिए कवर करो तो 20-25 किताबें आपके पास होने वाली, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी का सेट है तो 20-25 किताबें उसमें नॉर्मल है, तो इतना टाइम अपने पास नहीं है। अभी आपको मेन काम कहाँ पे करना है? अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, हिंदी को स्ट्रॉन्ग करो, एचपी को स्ट्रॉन्ग करो, और कहीं ना कहीं अपना जो अपना साइंस वाला पार्ट है उसको भी देखना करो, और रीजनिंग, इन सब में काम करो। जीएस से अगर कोई साइंस वाला बच्चा डर रहा है तो डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें ये नहीं है समझो कि हिस्ट्री हमारे लिए होगा, तो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, पॉलिटी कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, जहाँ से आपका इंटरेस्ट बन रहा है उस टॉपिक को शुरू करो। पर करना तो पड़ेगा ही। अपने को खुद को मोटिवेट करो कि हमें करना है, हमें इस युद्ध में अगर हम उतर गए हैं तो हमें इसमें विजय हासिल करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी अंदर तो ये वाला वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी समझा दिया है कि सिलेबस कैसे क्या क्या है। जो भी रामायण है इसको मुझे खुद ही समझने के लिए इसको 1 हफ्ता लग जाएगा, और उन्होंने बहुत जल्दी समझा लिया, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे समझने के लिए ये लगेगा कि अब ये टॉपिक कहाँ से किस बुक से कैसे कवर कर सकते हैं। पर ठीक है, मैं आपको ग्रुप में पूरा शेयर करूँगा। अब जो हमारा टारगेट स्टडी चलेगी वो 1 जनवरी से चलेगी। तब तक मैं तो खुद जॉब करता हूँ, ईयर का एंड चला है, तो जिस वजह से हमारे पास बहुत सारा प्रेशर रहता है जॉब में भी, ठीक है। तो 1 जनवरी से मैं थोड़ा फ्री रहूँगा, तो उसके बाद मैं आपको वहाँ पे टारगेट देता रहूँगा। बाकी ऐसे वीकली टारगेट तो मैं शेयर करना ऑलरेडी कर दिया है, उसमें आपको कुछ और ऐड भी करवाता रहूँगा बीच बीच में, करंट अफेयर का भी ऐड करते रहेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझे मैसेज कर सकते हो। हाँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा रहेगा 8219344716, ठीक है, 716। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।